guys, welcome to Exam Focus by Saurabh. So this is sports GK section of Exam Focus और बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि हिंदी में भी अपलोड करने के लिए, तो इस सेक्शन में मैंने इनफैक्ट इस सेक्शन से मैं हिंदी में भी अपलोड करूंगा वीडियोस को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन वाटर पोलो गेम इन ईच टीम, तो हर टीम में वाटर पोलो के कितने खिलाड़ी होते हैं? देखिए 6 खिलाड़ी खेलते हैं और एक गोलकीपर होता है, तो टोटल मिलाकर 7 खिलाड़ी होते हैं वाटर पोलो के खेल में। और इस खेल की शुरुआत हुई थी 1873 में, और जिन्होंने इस खेल की शुरुआत की थी उनका नाम है विलियम विल्सन। तो इन्होंने 1873 में इसकी शुरुआत की थी। खैर आपसे आसान क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएंगे, जैसे कि क्रिकेट हो या फिर फुटबॉल हो, वो सबको पता होता है 11 खिलाड़ी होते हैं। कुछ ऐसे खेल जो उतना ज़्यादा प्रचलित नहीं है हमारे यहाँ, वैसे क्वेश्चंस आपसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। जैसे कि बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, और उसी तरीके से बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। और पोलो एक खेल होता है, पोलो में होते हैं 4 खिलाड़ी। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आप नोट डाउन कर लें, ताकि आप जब रिवाइज करें तो ये सब चीज़ आपके फिंगर टिप्स पे रहे। उसी तरीके से हॉकी में 11 खिलाड़ी, आपको पता होगा हॉकी का खेल हमारा नेशनल खेल भी है। और रग्बी फुटबॉल में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं 15। तो फुटबॉल में 11 होते हैं और रग्बी फुटबॉल में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी 15 होते हैं। और उसी तरीके से कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आप नोट डाउन कर लें, और मैं आगे की वीडियोस में जब क्वेश्चन और करूंगा तो और जो बचे हुए खेल हैं उनको भी इंक्लूड कर लूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वेर हेल्ड इन एट विच प्लेस, तो किस जगह पर, यहाँ पर जोनी किस होना चाहिए था, किस जगह पर, तो किस जगह पर पहला ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया? देखिए ओलंपिक का खेल बहुत पुराना है, और ओलंपिक का शुरुआत हुआ था 776 बीसी से। और लॉर्ड जियस जो कि ग्रीक गॉड कहलाते हैं, उनके लिए, उनके नाम पर ये उनकी प्रार्थना में ये गेम को शुरू किया गया था। और ये चला था 393 एडी तक। ओके, तो ये डेट आप याद रखें। खैर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है वो शुरू हुआ था 1896 से, और इसको रिवाइव करने वाले का नाम था, देखिए बैरॉन पेरी डी क्यूबर्टिन। तो ये नाम मैं नोट डाउन कर देता हूँ, आप लिख लें। BARON, बैरॉन पेरी, PIERRE पेरी, डी क्यूबर्टिन, DCOUBERTIN। इन्होंने प्रपोज किया था 1894 में कि ये जो ऐतिहासिक गेम है इसको फिर से शुरू किया जाए, और इन्होंने शुरू किया था। तो 1896 में जो ग्रीस की राजधानी है एथेंस, वहां शुरू हुआ पहला ओलंपिक्स। और जो होस्ट कंट्री है एथेंस, मतलब ग्रीस, तो उन्होंने सबसे ज्यादा मेडल जीता था, 47 मेडल्स उन्होंने जीता था। ग्रीस में 2 बार ओलंपिक हुआ है, एक हुआ 1896 में और एक हुआ 2004 में। तो ये 2 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अच्छा, अब ओलंपिक जो फ्लैग है उसमें 5 रिंग होते हैं। ये कलर आपको पता होना चाहिए, ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो और ग्रीन। कोई सा भी एक आपसे, आपके क्वेश्चन में जो है 3 ऑप्शन रहेंगे, एक एलिमिनेट किया हुआ रहेगा, तो वहां से आपको आइडेंटिफाई करने के लिए ये ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। और जो फ्लैग पहली बार अडॉप्ट किया गया था वो 1913 में, अब इन्होंने ही बनाया था, जो स्थापक हैं मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के, बैरन पेरी डी क्यूबर्टिन। और लेकिन पहली बार जो ये फ्लैग यूज हुआ वो 1920 के ओलंपिक्स में हुआ था। अच्छा, खास बात इस फ्लैग की ये है कि हर देश के झंडे में ये 5 कलर में से एक होता ही है। तो ये बहुत दिमाग से और इसे बहुत सोच समझ कर इस तरह का डिजाइन तैयार किया गया, इन 5 कलर्स को अडॉप्ट किया गया है। अब तक जो जिस प्लेयर ने सबसे ज्यादा बार गोल्ड मेडल जीता है या मेडल जीता है, वो है अमेरिका के मिशेल फिलिप्स। तो ये नाम भी आप लिख लें, MICHAEL, मिशेल फिलिप, PHELPS, फिलिप्स। तो इन्होंने 28 मेडल्स अब तक ओलंपिक्स में जीता है, जिसमें से 23 गोल्ड हैं और 3 सिल्वर के साथ 2 ब्रॉन्ज है। तो हर ओलंपिक में ये मेडल जीतते हैं और सबसे ज्यादा गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। तो इसी के साथ मैं विंटर ओलंपिक के बारे में आपको बता दूं कि जो पहला विंटर ओलंपिक खेल हुआ था वो हुआ था फ्रांस के चिमोनिक्स में, फ्रांस के शहर चिमोनिक्स, CHEMONIX, चिमोनिक्स में। ये हुआ था 1924 में। और इसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा विंटर ओलंपिक्स के बारे में। और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ओलंपिक्स की वो फ्रेंच और इंग्लिश है। तो ये 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर इंडिया वॉन फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल, तो किस वर्ष में, यहाँ पर किस होगा फिर से एक बार, तो किस वर्ष में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता था?
तो हिंदी थोड़ी गड़बड़ होगी, मे बी आप इस चीज को इग्नोर कर दें प्लीज। तो क्वेश्चन मेन आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता था हॉकी के लिए 1928 में। गयाथो 1900 में भी भारत ने पदक जीता था, और जो पदक दिलाए 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 थे हमें वो थे नॉर्मन पिचर्ड। तो स्पेलिंग है NORMAN पिचर्ड, PRITCHARD। इन्होंने 2 मेडल जीते थे 200 मीटर रेस कैटेगरी में। और उसके बाद 1928 में भारत ने पहला गोल्ड मेडल जीता हॉकी के अंदर। और उसके बाद 1932 के वर्ल्ड कप में, सॉरी ओलंपिक्स में, और फिर 1936, 1948 और फिर 1956 में भी मेडल जीता। लास्ट टाइम जो इंडिया ने मेडल जीता वो था 1980 में मॉस्को ओलंपिक्स के अंदर। तो इसके बाद से अभी तक भारत ने एक भी पदक नहीं जीता है हॉकी के अंदर ओलंपिक्स में। तो और रियो में हमारा जो पोजीशन था वो 8th था। ये भी आप अभी क्योंकि करंट इवेंट है कुछ महीने पहले का ही, तो कौन सा पोजीशन था इंडिया का, तो अंडर हॉकी, हॉकी में 8वां पोजीशन था इंडिया का। और जो ओलंपिक है उसमें इंडिविजुअल मेडल की अगर बात की जाए तो केडी जादव ने 1952 में पहला मेडल जीता था, और ब्रॉन्ज मेडल जीता था रेसलिंग कैटेगरी में, रेसलिंग के अंदर। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ओके, मूविंग अहेड। फर्स्ट इंडिविजुअल इंडियन टू विन ओलंपिक गोल्ड मेडल। तो पहला भारतीय जो इंडिविजुअल गोल्ड मेडल ओलंपिक स्वर्ण पदक जो जीता वो कौन है? तो पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता अभिनव बिंद्रा ने 2008 में। ये थोड़ा आसान सा सवाल है, बट डेट पे कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए 2004 में ग्रीस एथेंस ओलंपिक्स जो हुई थी उसमें हर्षवर्धन सिंह राठौर ने जो पदक जीता था वो था सिल्वर मेडल जीता था उन्होंने शूटिंग कैटेगरी के अंदर। और उसके बाद 2008 में हमने 3 पदक जीते, और विजेंद्र सिंह भी थे, और साथ में सुशील कुमार सिंह भी थे रेसलिंग कैटेगरी के अंदर। तो विजेंद्र सिंह ने जीता था बॉक्सिंग कैटेगरी के अंदर 2008 में ब्रॉन्ज मेडल, और अभिनव बिंद्रा ने जीता था 2008 में स्वर्ण पदक, और इन्होंने जीता था शूटिंग के लिए 10 मीटर एयर राइफल के लिए। बीजिंग ओलंपिक्स हुआ था 2008 में, तो ये हुआ था बीजिंग ओलंपिक के अंदर, और 3 मेडल हमें मिले थे जिसमें अभिनव बिंद्रा को गोल्ड मिला था। ओके, मोदी गोल्ड कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो बहुत सारे स्पोर्ट्स और किस फील्ड में दिए जाते हैं ये प्राइजेस, तो ये आपको पता होना चाहिए। मोदी गोल्ड कप दिया जाता है हॉकी के लिए। इसी तरीके से और भी कुछ कप हैं जैसे कि आगा खान कप है, या फिर अजलन शाह कप है, या जो धनवंती देवी ट्रॉफी है, या लेडी रत्न टाटा कप वुमेन्स के लिए होता है। ये सब हॉकी के लिए दिए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जो हॉकी के लिए, हॉकी के फील्ड में दिए जाते हैं अवार्ड्स। उसी तरीके से गोल्फ के लिए कुछ है कप, जैसे कनाडा कप हॉकी गोल्फ के लिए दिया जाता है। उसी तरह से वॉल्कर कप भी हॉकी गोल्फ के लिए दिया जाता है। टेबल टेनिस, तो टेबल टेनिस के लिए कॉर्बिडियन कप है, और स्वेथलिंग कप जिसको बोलते हैं मेन कैटेगरी में जयलक्ष्मी कप वुमेन्स के लिए दिया जाता है। और बैडमिंटन, तो बैडमिंटन के लिए थॉमस कप, या फिर नारंग कप एक है, उबेर कप है। ये सब बैडमिंटन कैटेगरी में दिया जाता है। तो ये सब आप नोट डाउन कर लें, कोई सा भी एग्जाम में कभी कभी पूछ देते हैं। बुल फाइटिंग इज द नेशनल गेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, वेरी फेमस। यहाँ पर टमाटो से होली भी खेली जाती है इस देश में, और ये देश है स्पेन। तो स्पेन का फेमस गेम है बुल फाइटिंग। तो इसका आंसर होगा स्पेन। और कुछ और स्पोर्ट्स जैसे चाइना, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनका भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार। तो चाइना का जो नेशनल गेम है वो है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस नेशनल गेम है चाइना का। अर्जेंटीना में वैसे तो बहुत फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी अर्जेंटीना का पाटो, PATO, पाटो अर्जेंटीना का गेम है। और सुमो रेसलिंग जो है ये कहाँ का गेम, नेशनल गेम है। सुमो जो फाइटिंग है वो है जापान का। तो ये भी इंपॉर्टेंट सुमो। तो ये आप पार्ट 2 देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ 2018 हॉकी वर्ल्ड कप इन मेन कैटेगरी शेड्यूल्ड टू एट विच प्लेस। तो 2018 का हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है भारत में, और ये होगा 2000 शायद भुवनेश्वर शहर में ये ऑर्गेनाइज होने वाला है। प्योंग चैंग जो जगह है ये साउथ कोरिया में जगह पड़ता है, और जो विंटर ओलंपिक्स होते हैं वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज होगा 2018 में विंटर ओलंपिक्स। और उसी तरीके से सोची में जो हुआ 2014 का विंटर ओलंपिक्स जो है वो यहाँ पर हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के लिए। तो मैं कोशिश करूंगा और भी क्वेश्चंस जल्दी से अपलोड करने के लिए।
और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एग्जाम फोकस।